बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ साकिब बशीर। नाजरीन, दुआ ज़हरा केस से मुतल्लिक बात करेंगे। आज वफाकी हुकूमत की जानिब से एक बड़ा ऐलान किया गया है और पहली दफ़ा दुआ ज़हरा केस में वफाकी हुकूमत बोली है। इससे कबल 16 अप्रैल से लेकर अब तक ये केस जो है वो सिंध में ज़ेर समात रहा है। सिंध हाई कोर्ट में, सिंध की ट्रायल कोर्ट्स में, लाहौर हाई कोर्ट में, लाहौर की जो मुकामी अदालत है वहाँ पे भी ये मामला गया। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से आज तक ऐसा कोई डायरेक्टिव जो है वो जारी नहीं किया गया जिससे ये जो है वो समझा जा सके कि वफाकी हुकूमत क्या समझ रही है इस मामले में। लेकिन बज़ाहिर ऐसे लगता है कि वफाकी हुकूमत इस सारे मामले को देख रही थी। जो सोसाइटी की नब्ज़ है, जो सोसाइटी में एक गमो गुस्सा था, एक एहसासात, जज्बात जो वालदैन के साथ हो रहा था, सब कुछ वफाकी हुकूमत भी देख रही थी। अब वफाकी हुकूमत की जानिब से बड़ा हुक्म जारी हुआ है। एक तो इस पे बात करेंगे, दूसरा सिंध पुलिस पंजाब में बड़ा एक्शन करने को बिल्कुल तैयार है। वो क्या एक्शन हो सकता है और अब वो एक्शन नहीं रुकने वाला, इसके पीछे लॉजिक क्या है ये मैं आपके सामने रखूंगा। इसके अलावा जहीर की पूरी फैमिली अब जो है वो इसमें फंस चुकी है। अब उसका निकलना भी महाल है। एक कानूनी जो केस है, बहुत ही मजबूत केस जो है वो बन चुका है। और आखिर में बात करेंगे वो लोग जो ये बात कर रहे थे कि जहीर को कुछ नहीं होने वाला, केस बिल्कुल क्लियर है, केस में अभी तक जहीर के खिलाफ कोई बड़ी चीज नहीं है, उनके लिए भी एक बड़ा पैगाम है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि वफाकी हुकूमत जो वज़ीर आज़म के मुआविन खसूसी हैं, उन्होंने ट्वीट किया है। पहली दफ़ा दुआ ज़हरा केस में उनकी जानिब से ये ऑर्डर जारी किया गया है कि सिंध हुकूमत, जो सिंध पुलिस है, उसकी जानिब से रिक्वेस्ट जो आई है पंजाब पुलिस को दुआ ज़हरा केस में ज़हीर के अरेस्ट से के हवाले से, उसके हवाले से फेडरल गवर्नमेंट की डायरेक्टिव जो है वो जो पंजाब जो पुलिस है और पंजाब हुकूमत, उनको ये कहा गया है कि जो जहीर है उसकी गिरफ्तारी या उसके हवाले से कोई भी मामला जो है वो मुकम्मल तौर पर इस मामले को देखा जाए और गिरफ्तारी के हवाले से मुकम्मल ताउन किया जाए सिंध पुलिस के साथ। एक तो ये ऑर्डर डायरेक्टिव जारी हुआ है और ये गैर मामूली है। इसका इम्पैक्ट आप देखिएगा। बतौर कोर्ट रिपोर्टर मैं आपको बता सकता हूं कि इस किस्म की जब फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से वज़ीर आज़म के मुआविन खसूसी कोई इस किस्म का डायरेक्टिव को चीज जो है वो जारी कर रहे हैं, तो इट मीन कि आप ये समझ जाएं कि अब चीजें बहुत ही मैच्योर लेवल पे पहुंच चुकी हैं। दूसरा, जो चाइल्ड ब्यूरो है, प्रोटेक्शन ब्यूरो है, उनको ये ऑर्डर जारी हुआ है कि दुआ ज़हरा को अपनी तहवील में वो ले ले। बुनियादी तौर पर दुआ ज़हरा को वहां से बाजियाब करा के उसको तहवील में लेना जो है मकसद है। उसमें चाइल्ड जो प्रोटेक्शन ब्यूरो है उसको भी ये बाकायदा तौर पर डायरेक्टिव है। अब इस डायरेक्टिव पे अमल होना ही होना है और इसमें उन्होंने ये भी कहा है कि चाइल्ड मैरिज पे कोई किसी किस्म का कोई समझौता नहीं किया जाएगा, इस पर कोई जो है वो नरमी नहीं बरती जाएगी। इसलिए वो कह रहे हैं चाइल्ड मैरिज का कि जो मेडिकल बोर्ड था उसने दुआ ज़हरा की उम्र 15 साल के करीब बताई और उसके बाद ये मामला जो है वो आगे बढ़ता बढ़ता आगे बढ़ रहा है और बहुत ही मैच्योर लेवल पे पहुंच चुका है। दो किस्म के डायरेक्टिव, एक जहीर की गिरफ्तारी और दूसरा चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो जो है उसको उसने दुआ ज़हरा को अपनी तहवील में लेना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे अब अमल रुक नहीं सकता। मैं गारंटी कर रहा हूं आपको, ये अब बहुत ही अपर लेवल पे चला गया है मामला। इसी के साथ जो सिंध पुलिस है वो पंजाब में पहुंची है और पंजाब के महकमा दाखिला पंजाब से अब फॉर्मेलिटीज जो है वो उन्होंने तय करनी है और उनके उसके बाद जो जहीर है उसको एक तो गिरफ्तार किया जाएगा। इसके अलावा जो रिपोर्ट जमा हुई है जो कराची की मुकामी अदालत में, उस रिपोर्ट के मुताबिक 34 लोग जो है उसमें अक्यूज जो है वो बनाए गए हैं। उसमें बुनियादी तौर पर जो भाई है शबीर जहीर, उसकी जो वालदा है, इसके अलावा जितने भी उनके सहूलतकार थे उनको रखा गया है। जो निकाह खां था, गवाह थे, उन तमाम को उसमें मुल्जम रखा गया है। तो अब उसके लिए भी जो सिंध पुलिस है वो एक्टिव हुई है, बड़ा एक्शन वो लेने को तैयार है और जहीर की फैमिली बुनियादी तौर पर इस पूरे मामले में फंस चुकी है। अब ये इंपॉर्टेंट ये है कि महकमा दाखिला पंजाब अब बड़ा एक्शन जो है वो जो करने जा रहा है। सिंध की पुलिस जो है वो लाहौर पहुंच चुकी है।
महकमा दाखिला के साथ मिलकर अब ये कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जा सकती है। अब कार्रवाई के हवाले से मैं आपको ये कहूँ कि मेरा ये ख्याल है और आप भी इस हवाले से दुआ करें, अल्लाह ताला खैर करे और ये जो कार्रवाई है ये पुरअमन तरीके से हो, पुरअमन तरीके से हो, क्योंकि दुआ ज़हरा की जो जिंदगी है उसके हवाले से भी बहुत सारे खदशात और बहुत सारी चीज़ें जो है वो पहले भी सामने आती रही हैं। कोई ऐसी चीज़ ना हो, कोई मिसहैप ना हो जो आसानी से दुआ ज़हरा को पुलिस जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो जो है पुलिस की मुआवनत के साथ अपनी तहवील में ले और ज़हीर के खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई, जो कानून कहता है वो कानूनी कार्रवाई उसके खिलाफ जो है वो शुरू हो और वो होनी चाहिए। चाइल्ड मैरिज का जो मामला है इसको बिल्कुल इग्नोर, जिस तरह वफाकी हुकूमत ने भी कह दिया है, इसको इग्नोर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि अब ये केस जो है वो बहुत ही मजबूत हो गया है। पुलिस रिपोर्ट आ गई, मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट आ गई, जो तफ्तीशी अफसर की तब्दीली के हवाले से भी आर्गूमेंट्स होने हैं। ज़िमनी चालान जो है वो 20 जुलाई को पेश होना है और 20 जुलाई को उसमें बहुत सारी चीज़ें मजीद क्लियर हो जाएंगी। 21 जुलाई को सिंध हाई कोर्ट में भी इस केस की समाअत है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अब जो है वो मोड़ पे ये केस जो आ चुका है। इसी के साथ मैं बात करूंगा, हमारे जो दोस्त है एक समा न्यूज से, उन्होंने इंटरव्यू किया था दुआ ज़हरा का। तो उसमें इंटरव्यू तो 2-4 मिनट का चला था, लेकिन पौने घंटे या घंटा उनकी ऑफ द रिकॉर्ड भी बात हुई थी। तो उस बात से जो मैंने क्रक्स निकाला था, जो उनसे मेरी बात भी हुई, कि उनके जो वकील हैं उनको बहुत ज्यादा श्योरिटी दे रहे थे, बहुत ज्यादा पुरएतमाद थे, बहुत सारी चीजें। जब मैंने उनको बताया कि अब इनके खिलाफ बड़ा क्लियर केस बन चुका है, वकील जो इनको इस तरह की चीजें बता रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि इससे ये बचने वाले हैं। लेकिन इसी तरह कुछ जो लोग हैं जो यूट्यूब पे करते हैं, जो प्रोग्राम करते हैं, इस तरह की चीज़ें जो है वो सामने ला रहे थे। तो मेरा ये ख्याल है कि आप फैक्चुअल बात करें, आप कानूनी बात करें, आप जो रिकॉर्ड पे है उसकी बात करें। और उसके मुताबिक मैं आपको बताऊं कि जब मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट नहीं आई थी तो मैं खुद जो है बतौर कोर्ट रिपोर्टर यही कह रहे थे कि ये केस जो है वो मेहदी काज़मी जो है उनके हक में नहीं जा रहा, जब तक कि मेडिकल बोर्ड की जो 11 रुकनी मेडिकल बोर्ड था उसकी रिपोर्ट नहीं आई थी। और पहले जो रिपोर्ट थी मुतलका डॉक्टर्स की वो रिकॉर्ड पे थी। लेकिन जब मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट आ गई तो आप आज भी वो वीडियोस निकाल के देखें कि हमने कहा कि ये केस अब बिल्कुल क्लियर हो गया है, क्लियर लाइन खींची गई है कि ये चाइल्ड मैरिज थी। जब चाइल्ड मैरिज साबित हो जाए तो उसके बाद अगवा, उसके बाद जो सेक्सुअल उसके हवाले से दफात लगेंगी। इसके अलावा चाइल्ड मैरिज की भी दफात इसमें लगनी है। और जो इसमें जिब्रान नासिर हैं वो भी कह चुके हैं कि जो पुलिस है वो जो उसने दफात लगाई है वो दफात नहीं लगाई जो लगनी चाहिए थी। अब देखते हैं कि अब इस केस में क्या होता है, क्योंकि वफाकी हुकूमत भी इस केस में अब आ गई है। अब कल एक बड़ा ब्रेक थ्रू होने का इम्कान जो है वो मौजूद है। ये थी नाज़रीन आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इस पर आप फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।